Assalamu alaikum student, this is the grade 3 mathematics course and I am your teacher Miss Mavish. Today we will study about the shapes of geometry that we use in geometry. ठीक है, geometrical shapes भी जिन्हें कहते हैं. First you have to write the today's date on your copy or on your notebooks. Give the heading of shapes. First heading is of parallel lines. Parallel lines क्या होती हैं? Parallel lines are these lines which do not meet or never intersect each other. They may be in any direction. ये दो parallel lines से straight जाएंगी, ये कभी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, मिलेंगी नहीं. ये parallel lines हैं और ये parallel lines का symbol होता है. हम दो straight lines vertically place कर देते हैं, parallel lines का symbol हो गया. सेकेंड डेफिनेशन इज़ अबाउट पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम एक फ्लैट शेप फिगर होती है, ठीक है, जिसकी स्ट्रेट साइड्स होती हैं और जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल टू ईच अदर होती हैं. ये दोनों इक्वल होंगी और ये दोनों इक्वल होंगी. ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी. तो ये पैरेलल का साइन मैंने मेंशन कर दिया है. सिमिलरली स्क्वायर इज अ क्लोज टू डी फिगर और शेप विथ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 पैरेलल साइड्स. ये हम हमेशा पहले से पढ़ते आ रहे हैं. स्क्वायर क्या है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं और उसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल है, वो स्क्वायर कहलाई जाता है. नंबर 4 है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ 2 शेप फिगर विथ 4 साइड. रेक्टेंगल की भी 2 शेप फिगर है, 4 साइड्स होती हैं इसकी, लेकिन इसका स्क्वायर से डिफरेंस क्या है? स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं ये इक्वल होंगी और ये जो वर्टिकल साइड्स हैं ये इक्वल होंगी. इक्वल और पैरेलल होंगी. ठीक है, पैरेलल टकराएंगी भी नहीं आपस में और कहीं मिलेंगी भी नहीं आपस में. ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी. इक्वल भी है और पैरेलल भी है. ये पैरेलल का साइन है. जब इक्वल का साइन हम हॉरिजॉन्टली मेंशन करते हैं, पैरेलल का साइन हम वर्टिकली मेंशन करते हैं. ठीक है, देन देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ रोहम्बस. रोहम्बस भी एक फ्लैट शेप फिगर होती है जिसकी 4 स्ट्रेट साइड्स होती हैं और ऑल आर इन इक्वल लेंथ, जिसको हम डायमंड भी कहते हैं, जिसको हम काइट शेप भी कहते हैं. ठीक है, रोहम्बस की 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4. इसको हम किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हैं. इसको काइट शेप भी कहते हैं. इसकी भी 4 साइड्स होती हैं, चारों साइड्स में इक्वल होंगी इसकी. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? कोई भी फिगर जिसकी 4 साइड्स हों वो क्वाड्रिलेटरल्स कहलाए जाते हैं. अ 4 साइडेड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल. तो पैरेललोग्राम की भी 4 साइड्स हमने पढ़ी थी, रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स पढ़ी थी, स्क्वायर की भी 4 साइड हैं, रोहम्बस की भी 4 साइड हैं. तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स कहलाई जाती हैं. ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज ऑफ ट्राइंगल. A triangle has 3 sides, 3 vertices and 3 एंगल. ट्राइंगल वो फिगर होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3 एंगल्स होते हैं. एंगल्स हम आगे करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, तो आपको और समझ आएगा. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. एंगल को हम इस तरीके से एक कर्व शेप का निशान लगा देते हैं तो ये एंगल बताते हैं. ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं. ये वर्टिसेस कहलाए जाते हैं. ए बी सी जो है इसके कॉर्नर्स होते हैं, इसको वर्टिसेस कहते हैं. ठीक है, अच्छा, इस ट्राइंगल की क्या है? द सम ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है. ये ट्राइंगल्स होते हैं. जो डी शेप एक स्क्वायर का वो होता है ना आपका सेमी सर्कुलर एक एलिमेंट होता है डी शेप में, लाइक दिस. ठीक है, इसके थ्रू हम एंगल्स को ड्रॉ करते हैं. हम आने वाली क्लासेस में अगर सीखेंगे, टॉपिक आएगा तो. ठीक है, तो इसके जो पूरे तीनों ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो ये दिस इज ऑल दीज आर द डेफिनेशन ऑफ द शेप्स की डेफिनेशन है. ये आपने अपनी कॉपी में लिखनी है. यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, यू हैव टू ड्रॉ इट एंड लर्न इट. ठीक है, देन वी विल डू हाउ टू आइडेंटिफाई दीज फिगर्स इन योर बुक. ओके, थैंक यू.